पंजाब के अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 81वीं बैठक शुरू हुई और बैठक के दौरान मंच पर गृह मंत्री अमित शाह के एक तरफ पंजाब सीएम भगवंत मान बैठे, दूसरी तरफ से गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित मंच पर। इनके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी बैठे हुए हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन अमृतसर के ताज होटल में किया गया, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह को सीएम भगवंत मान ने एस्कॉर्ट किया है। शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन को चुनौती देने के मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार है। फिलहाल ईडी 20 नवंबर तक कविता को पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि वो अगली सुनवाई तक पूछताछ के लिए कविता को ना बुलाए। ईडी ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगर कविता ने पूछताछ के लिए बुलाना अनिवार्य होगा तो उन्हें 10 दिन पहले नोटिस भेजेंगे। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने बताया कि 15 जनवरी से 24 जनवरी तक अनुष्ठान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के दौरान छात्रों को संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी ने छात्रों से अपील करते हुए उनसे 3 मांगे रखी। उन्होंने पहली अपील तो स्वच्छता के लिए की। दूसरी अपील में उन्होंने छात्रों से कहा कि वो आने लोगों को भी डिजिटल पेमेंट और UPI की जानकारी दे और तीसरी मांग उन्होंने लोकल फॉर वोकल को अपनाने के लिए की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में सऊदी अरब $100 बिलियन निवेश करने वाला है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते तक सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट को पहले इस पर विचार करना है कि श्रृंगार गौरी में मूर्तियों की रोजाना पूजा पाठ की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई लायक माना था। इसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में हर पार्टी इन चुनावों की जीतने की तैयारी में जुटी। इस बीच भाजपा ने सोमवार शाम मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची के सामने आने के बाद कई लोग तब हैरान हो गए जब देखा कि भाजपा ने इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब दक्षिणी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन होने जा रहा है। इस फोरम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन जोहान्सबर्ग में 27 से 29 सितंबर तक होगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश फोरम को संबोधित भी करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के दौरान चित्तया एलम्मा की बहुराज्य आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य सरकार द्वारा चित्तयाला एलम्मा जयंती के अवसर पर उनके बलिदान और लड़ाई की भावना को याद किया। सीएम केसीआर ने चित्तयाला एलम्मा को लोकतांत्रिक कार्यकर्ता के रूप में सराहा, जिन्होंने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अदालतों में कानून लड़ाई लड़ी और निचले वर्ग के आत्मसम्मान का प्रतीक थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को दिल्ली में रहने की इजाजत दी गई है। उन्हें बीमार मां और बेटी की देखभाल के लिए राहत दी गई है। इससे पहले जनवरी महीने में आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। हालांकि उन्हें यूपी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली थी। जुलाई से मणिपुर के 2 छात्र लापता थे, जिनके शव और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तस्वीर वायरल होने के कुछ घंटे बाद मणिपुर सरकार ने लोगों से संयम बरतने और अधिकारियों को दोनों छात्रों के अपहरण और हत्या की जांच करने की अनुमति देने को कहा। सोमवार देर रात मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में राज्य सरकार ने कहा, मामला पहले ही केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। अलग लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे, 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। बता दें कि बागपत जिले में 37,000 राशन कार्ड धारकों के परिवार को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, जिसके लिए अफसरों ने 6 व उससे अधिक यूनिट वाले परिवार की सूची तैयार की, जिसके बाद कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना में अभी तक शासन से जारी सूची में शामिल लोगों के कार्ड बनाए जा रहे थे, जिसमें अब शासन में 6 उसमें अधिक यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों के परिवार वालों के आयुष्मान कार्ड बनाने के आदेश जारी किए, जिसके बाद जिले के 6 व उससे अधिक यूनिट वाले राशन कार्ड धारक परिवारों को चिन्हित किया गया है।